शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम आपको बहुत कुछ सिखाता, समझाता है, जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान आपको देकर जाता है। जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या, चाहे आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हो, चाहे आपके मानसिक स्थिति से जुड़ी हो, या फिर घर में पैसों की किल्लत हो, या फिर रिश्ते आप नहीं संभाल पा रहे हो, किसी भी तरह की कोई समस्या, कोई दुविधा आपके साथ चल रही है, तो आप इस कार्यक्रम से जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ दर्शकों, और अगर इस कार्यक्रम को आपने अभी देखना शुरू किया है तो उससे पहले भी कई एपिसोड्स हम कर चुके हैं, आप उन्हें जाकर भी देख सकते हैं और इस कार्यक्रम का महत्व जान सकते हैं। प्रेसिडेंट, अब मेरा आपसे प्रश्न है, हमने अक्सर देखा है जब एक इंसान का जन्म होता है, एक व्यक्ति का जन्म होता है, तो वो जब छोटा होता है तब बहुत समझदार होता है, चीज़ों को बहुत, मतलब एक बच्चा जितने अच्छे से, क्लैरिटी से सारी चीज़ों को बोलता है, करता है, शायद हम भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो नासमझ होता चला जाता है, बेवकूफ़ होता चला जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसका पीछे के कारण है हमारा संविधान, हमारा सोसाइटी का कल्चर, एग्जिस्टिंग कल्चर जो अभी चालू है, और मनुष्य का रीति नीति और धर्म और पॉलिटिकल सब इसका जिम्मेदारी है। जो बच्चा अभी अभी जन्म लिया हॉस्पिटल में, उनका नहा के धोआ के बेड में डाल देता है, छोटा सा बेड में जी, माँ का बाजू में, ठीक है। तो वही बच्चा को आप शहद दे दो, जीवा शहद मुंह में शहद, हाँ, वो खाएगा। अगर नीम पत्ती देगा वो खाएगा, मुंह बनाएगा। तो वो बच्चा तो जीवा से पता चलता है ये अच्छा है बुरा है, मतलब जन्म से वो होशियार बन के पैदा हुआ, क्यों? उनका शरीर ही होशियार चीज से बना है। हमारा शरीर सेंसिटिव है, मेरा शरीर सबसे बड़ा ज्ञानी है। हमारा त्वक, हमारा ऑर्गन, हमारा दिमाग, हमारा बाल, हमारा शरीर, हर चीज जागृत है और होशियार है और एडुकेटेड है, पढ़े लिखे है, समझदार है। लेकिन जितना बड़ा होता है इंसान सब बेवकूफ बन जाता है। क्यों? समझ का, कुसंस्कार का पिंजर में उसको घुसा देता है, वो उसी से बाहर नहीं आ सकता। जैसा चोर को जेल में डाल देता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, मर्डर करने वाला आदमी को 20 साल जेल में पड़ा रहता है। तो एक धरती का समाज जो है, सिस्टम है, धर्म का जेल, व्यक्ति मालिकाना का जेल, एजुकेशन का जेल और पॉलिटिकल जेल, ये सब जेल है, पिंजर है। ये सब में इंसान को घुसा देता है। फायदा कौन लूटता है? 800 करोड़ इंसान का अंदर 1500 आदमी, सबसे बड़ा रिच, ट्रिलियन बिलियन का मालिक। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई राजा बन जाएगा और हम पूजा बन के रहेंगे, उसका मिट्टी पाव का नीचे धूल को ना डस्ट पटी के लोग के, कितना दिन ये चलेगा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये सब। तो धरती छोड़ेगा, प्रकृति चुपचाप बैठा रहेगा, आसमान चुपचाप देखेगा,
अनगिनत तारे नक्षत्र तो उसको आग नहीं है। वो जो पैदा हुआ, सृष्टि हुआ धरती से, पृथ्वी से लाखों करोड़ गुण बड़ा बड़ा है। जी वो बिल्कुल। लोग बेकार है, वो लोग कुछ करता नहीं है। हम सब कुछ करते हैं, बर्बादी करते हैं। सिद्धांत हम लेने वाला है, विचार हम करने वाला है मनुष्य। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी हम मिनिस्टर है, हम राजा है, हम प्रोफेसर है, लेक्चरर है, हमारा माफिक ज्ञानी कोई नहीं है। सबसे ज्ञानी सबसे बेवकूफ है, बुर्बक है, मूर्ख है। इसलिए नेचर का आगे कोई किसी का नहीं है। सब बराबर है। हाँ, इसलिए आप कुछ बताने के लिए कोशिश किया था, वो छोटा सा स्टोरी आप बताइए। हाँ, जैसे कंचन प्रेसिडेंट कई बार कहते हैं कि हम अभी 80 साल 100 साल जो हमारी ज़िंदगी है, हम इसी के बारे में सोचते हैं, उसके बाद क्या होगा उसके बारे में नहीं सोचते। तो कई दर्शकों के मन में प्रश्न होगा कि मौत के बाद क्या ज़िंदगी, जो है यही है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक लेडी गर्भवती है, उसके कोख में 2 जुड़वा बच्चे हैं, वो अभी पैदा नहीं हुए लेकिन प्राण उनमें आ गए हैं। तो वो आपस में बात करते हैं। एक भाई दूसरे भाई से कहता है कि सोच कभी हम खड़े हो सकते, हम अपने पैरों पे चल सकते। तो वो कहता है बेवकूफ़ है क्या, हम देख कैसे एक अंधेरे से कमरे में और ऐसे ही गोलमट ऐसे ही हैं। कहते हैं अगर सोच हमें नाभि से पानी का अंदर एक हाँ। बॉर्डर में है। अगर हम नाभि के थ्रू ना खा के हम कभी मुंह से चबा के खाएं तो कितना मज़ा आएगा, कितना कुछ। कहते हैं तेरा ना दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया है, ऐसा कभी होता है? हमें ऐसे ही जहाँ भी हम हैं एक नाली के थ्रू ही हमारे नाली में भोजन जाएगा, इसके बाहर कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ है ही नहीं, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी है, यही हमारी दुनिया है। तो हम इंसान उस जैसे वो बच्चा माँ की कोख में जब होता है उसे लगता है यही हमारी दुनिया है, इसके बाहर कुछ नहीं है, जो है यही है। तो हम भी इंसान जो पैदा हो चुके हैं, दुनियादारी समझ रहे हैं, ज़्यादा समझ रहे हैं रादर, तो वो भी सोचते हैं कि ये जो हमारी 80-100 साल की ज़िंदगी है, इसके बाहर कुछ और इसके बाद कुछ है ही नहीं। जिस तरह मरने के बाद कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरह से कि वो कोक का बच्चा सोच रहा है कि यही तो ज़िंदगी है, कि एक अंधेरे से उसमें मतलब मदर्स वूम में पानी के अंदर मुझे तैरना है उल्टा होके, और नाभि के थ्रू मेरे जितनी भी ज़रूरतें हैं, खाना भी वही है, पॉटी भी वही करना है, तो यही ज़िंदगी है इसके। तो वो जिस तरह से सोच रहा है, क्योंकि उसकी सोच तब तक वहीं की है, तो हम इंसान रूपी जो जीव है, हम भी वही सोचते हैं कि ये जो पृथ्वी है, हम यहाँ बदतमीज़ी करें, किसी को धोखा दे, चोरी करें, अपना व्यक्ति मालिकाना लें या धर्म के नाम पे लोगों को ठगें, तो यही हमारी ज़िंदगी है, जो है यहीं समेट के हम अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ के चले जाएंगे। उन्हें पता नहीं है कि इसके आगे क्या है। तो ये जो कंपैरिजन है, ये बहुत इजीली लोगों को शायद समझ में आ जाए कि इसके बाहर भी कुछ और चीज़ है कि जो हमारा इंतज़ार कर रही है, जिसके लिए हमें अपना आचरण डे 1 से सही रखना है। तो यही मैं बताना चाह रही थी। देखिए, सबको मालूम है जीते जीते अगर आग में हाथ डाल दे तो हाथ तो जलेगा। एक बच्चा जो ऐसा हमागुड़ी देता है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? घुटनों पे घुटनों पे चल के, माँ खाना पका रहा है लकड़ी का नून से अंगीठी पे, अंगीन पे, तो बच्चा भाग के गया तो उसको हीट लगा, ताप लगा, लाइट भी देखा, वो रुक गया, ऐसा हो गया। माँ बोलता रुक रुक, वो बच्चा को भी मालूम है आगे जाएंगे तो हम मरेंगे, खतरा है। क्यों? उस टाइम उसका विवेक भी काम करता है, उसका ज्ञान तो विवेक है। खटिया के ऊपर बैठा है, वो भी आके मेरा बच्चे में बैठा। उनका उम्र उस टाइम कितना होगा? 30 साल होगा। मेरा उम्र कितना होगा? 65 साल हो गया। अच्छा, वो मेरा पाँव दबाता है, दबाते दबाते हम देखता है जो और कुछ चिंतन कर रहा है, जो चिंतन बहुत ही खराब है। अच्छा, फिर वो खुद पाँव हटा लिया। जब उसको झटका मारा, मैंने दिल से पाँव नहीं हटाया, वो हाथ आपसे बाहर दिया, उसका मन में आ गया, समझे मेरा बात? कि मैं गलत सोच रहा हूँ। हाँ, अभी वो बहुत अच्छा काम कर रहा है।
नहीं, अगर इंसान खुद ही समझ जाए, खुद ही सुधर जाए तो फिर तो नहीं, माइंड तो इधर उधर भागता है। मन को जब तक खाना नहीं देगा, अनगणित 50,000 करोड़ मन है, आत्मा है, वो तो उनको तो साउंड एनर्जी चाहिए, भूख चाहिए, मेडिसिन चाहिए। बिल्कुल अगर उनको प्रॉपरली खाना नहीं मिलेगा, वो इधर उधर तोड़फोड़ करेगा, मन तो भागेगा, मन शरीर का पिंजर से बाहर जाएगा, फिर आएगा। उनका काम है आना जाना। कितना आत्मा निकलता है हर रोज, मरने का बाद चला जाता है। जैसे हम मर जाते हैं, हमारा आत्मा तो निकल जाता है बिल्कुल। आखिरी वाला। मेन जो आत्मा होता है, मन होता है, माइंड होता है, तो हर रोज हमारा एनर्जी निकलता है। मतलब मेरा माइंड, मेरा आत्मा, चैतन्य वो निकलता है शरीर से। समझ गया मेरा बात? बिल्कुल समझ गए। ये सही है। सबको हम दिखा नहीं सकता है, कोई चैलेंज करे मेरे से। जितना धर्म का बड़ा बड़ा सब साधु सन्यासी शंकराचार्य से बनाए ना, ठेकेदार गार में लात मार के उसको दिखाएंगे पब्लिक को एक कैसा बर्बादी आदमी है, इंसान है, बड़ा बड़ा बात करता है सब। हम दिखाएंगे थर्ड आई से। एक कंप्यूटर मशीन लाएंगे, हम खुद उसको बनाएंगे, फॉर्मूला मेरे पास है, उनको शरीर में लगाएंगे, वो क्या क्या चिंतन कर रहा है सब सिग्नल आ जाएगा, ग्राफिंग आ जाएगा। जैसे लाइट डिटेक्टर मशीन होता है। क्यों? धरती के ऊपर सब फेल करने का स्टूडेंट है। लाखों लाखों करोड़ करोड़ जन्म हो रहा है, आखिरी जन्म नहीं हो रहा है। एक ही जगह घूमता है, कभी कुत्ता बनता है, कोई सियाल बनता है, कोई मेंढक बनता है, कोई चूहा बनता है, कोई पेड़ बनता है, कोई खेती बनता है। समझे? जी बिल्कुल। घूमते घूमते ये धरती का जो मध्याकर्षण है, यही सौर जगत से हम निकाल के भाग नहीं सकता है। आने का टाइम तो हमारा एक्सेस मिल गया। हम आसमान से आया जब धरती में पैदा होने के लिए, जन्म लेने के लिए, सूरज का जो सौर जगत है, उनका जो सबसे पावरफुल है, सब ग्रहों को जो पकड़ के रखा है, वो आकर्षण है, मैग्नेट है। एक एक ग्रह कहाँ है? शून्य में है। अब तो अभी थोड़ा पहले बोला, हाँ, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशन में सबको खींच के रखा है। सबका अंदर माइंड है, मन है, चैतन्य है, सबका दुख है, सबका भूख है। वो भूख ओनली मेडिटेशन है, साउंड एनर्जी है। आसमान में अनगणित तारे नक्षत्र है, उनका भूख तो हमारा माफी दाल चावल नहीं है। उनका भूख है ओनली फॉर साउंड एनर्जी। किसी को मालूम नहीं है। तो यहाँ जो जस्टिस लोग है, पॉलिटिकल लोग है, धर्म को ठेकेदार है, कोई भी धर्म का हो, हम दिखाएंगे ये लोग सब झूठ बात करती है, ये लोग सब पागल है, ये सब आसामी है, आसामी एकुश है, दोषी है, दोषी है, आरोपी है। आरोपी है। हम दिखाएंगे। हमको बुलाओ ना, चैलेंज करो ना। बिल्कुल, ये अपने इसलिए- फायदे के लिए। देखिए, मृत्यु का बाद क्या होने वाला है, जीते जीते दिखाई देगा। तब वो बंदा स्कूल में किताब खोल के पढ़ाई का मापिक हो जाएगा। एग्जामिन देता है तो किताब खोल के मास्टर दे देगा, जो लेख भाई देख के लेख। नहीं, कभी नहीं देता। ऐसा काम होता है। तो आदमी का, मनुष्य का मरने का बाद क्या होता है वो पहले नहीं बताएगा, लेकिन मालूम होता है, समझ जाता है। नींद में हर बंदा, नींद का टाइम दिखाई देता है, उनको उसको सिखाता है, हर कुछ मालूम हो जाता है ये मरने का बाद क्या होता है। तो भी उठने के बाद भूल जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं देता है, कोई गुरुत्व नहीं देता है। वो जो बर्बादी भी दोबारा बर्बादी करना शुरू कर देता है। हाँ, क्योंकि उसे वही लगता है ना कि वहां तो जब मरेंगे तब की तब कौन पता किसे क्या होने वाला है।
उसी विश्वास पे चलते हैं। मरने का 5 मिनट पहले शरीर छोड़ने का, आत्मा जब छोड़ेगा 5 मिनट पहले हाथ में पर्ची आ जाएगा, पास फेल का, कितना नंबर तुमको मिला, क्या क्या तुम बर्बादी किया। तो वो बंदा क्या करते हैं, जी हम तो गलती हो गया, तो अब उनको मालूम हो रहा हमारा बहुत गलती हो गया। वो तब ईश्वर तो सामने खड़ा है, असली पापा मामा तो सामने खड़ा है, देख बेटा तू ये रिजल्ट है तेरा, पापा गलती हो गया, मेरे को और 6 महीना टाइम दे दो, हम रिकवरी कर लेंगे। क्यों? उनको टाइम देने से भी उसका शरीर परमिट नहीं करेगा, शरीर तो खत्म हो गया, डैमेज हो गया। बिल्कुल, ये तो डैमेज। अगर पापा मामा ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड ने हमको टाइम दे दिया, चलो तुमको 1 साल टाइम दे दिया, और शरीर तो कोई काम का नहीं है, बुढ़ा हो गया, कमजोरी हो गया, सब बर्बाद कर दिया, जितना आत्मा था सबको मार दिया, सबको खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, कोई अच्छा काम किया नहीं। अगर ईश्वर ने, गॉड ने, अल्लाह ने उनको 1 साल टाइम दे दिया तो कोई काम की नहीं होगा। बिल्कुल। तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कार्यक्रम का उद्देश्य आपको समझ आ गया होगा। प्रेसिडेंट बीच बीच में थोड़ा सा नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि आपका कल्याण हो सके और आप तक अच्छी बातें, सही बातें, समझदारी की बातें पहुंच सकें। अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। अगर कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो ये जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके आप जानकारी पा सकते हैं। आप संतान दल से जुड़ना चाहते हैं तो इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके आप संतान दल से भी जुड़ सकते हैं। तो वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, एक और ख़ास विषय पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। राम नारायण। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्भ स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।